अब बजे का है चार बजे ठीक है, मैं तो बैठे रहेंगे, लेकिन आप लोग भाइयों से कह दो और माता बहनों से कह दो एक भी लोग पंछी दरबार से ना जाए, ठीक है? क्योंकि आज मुझे 4 दिन हो गए हैं, मैं सोई नहीं, थोड़ा बहुत सो लिया है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कल मैं कासगंज में विराम करके आई, लेकिन नहीं हारेंगे, लेकिन आप लोगों को भी नहीं जाने देंगे, ठीक है? यदि एक भी हमारे भाई चले गए, बहन चलेंगे तो मैं नहीं गाएंगे, ठीक है? फिर भैया तुम लोग ये भी कर, तुम तो पैसा लिए हैं, है ना? तो हमारी तो समस्या क्या कि हम तो बोलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, देखो आप लोगों के लिए खीर बन रही है ना, बन गई है, वो तैयार है। आज हंसा बड़ी ची बरकारी, गति आज हंसा बड़ी ची बरकारी, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करते, अपनी बात को रखते हैं। भाई भाई मैंने जो पहली मंत्रा बताई थी, लोग पत्थर को पूछते हैं, क्योंकि हम देखते हैं शिवलिंग पर जाते हैं, दूध को चढ़ाते हैं, क्या शिवलिंग दूध पी लेती है? मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं देखते हैं कोई तो हमारी माता बहने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध के लिए तरसते हैं, तो ठीक है, कोई दूध में जाकर के उनके घर पर दे दें तो मुझे आशीर्वाद नहीं।
लेकिन हम लोग जाते हैं दूध को ले जाते हैं शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग नहीं पीते हैं। ना तुमको आशीर्वाद मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दूध बेच तो देना है। मेरे भारत की कैसी है, मेरे भारत की कैसी है, भाई भाइयों में एक साथ भूखी मरे बेटा मौत करे अत्याचारी, माटी भूखी मरे बेटा मौत करे अत्याचारी, बेटा भारत सरल बहुत क्योंकि हम देखते हैं हमारे भाई भाई प्रेम से नहीं रहते हैं। यदि भाई प्रेम से रहते हैं तो पड़ोसियों को बहुत बुरा कि इस घर में भाइयों में इतना संगठन है तो पड़ोसी जाकर के किससे कहते हैं पता है? हमारी माताओं बहनों से। क्योंकि हमारी माताओं बहनों की कुछ छोटी बुद्धि होती है, लेकिन यहाँ की हमारी माता बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। यहाँ की माता बहनें बहुत अच्छी हैं। हमें यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्योंकि पड़ोसी लोग पहुंच जाते हैं माता बहनों के पास और जाकर के उनसे कह देते हैं तुमको कुछ पता है, जिस जगह पर तुम्हारे छोटे भाई की भैंस बनती है वो आपकी जगह, तो क्या हो जाएगा? झगड़ा चालू है। मेरे भारत की कैसी दशा है, भाई भाइयों में मरे बेटा मौत करे अत्याचारी, बेटे भारत सरल बहुत कोई फंक्शन हो तो अपना सगा भाई घर पर बैठा रहता है और हम लोग पड़ोसियों में जाकर के उनको ला करके अपने घर में दावत कराते हैं, बैठाते हैं, लेकिन अपने सगे भाई से नहीं कहते, नफरत करने लगते हैं। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो अपने ही साथ रखते हैं, पड़ोसी कोई भी साथ नहीं रखते। जब बुरा वक्त आता है तो अपना ही साथ देता है। माता जटिया जनिता बड़ी सी मदारी, लेके भारत सरल चार बेटों को पाले लेती है, एक माँ चार बेटों को पाले लेती है। जब वही माँ बच्चे हो जाते हैं तो क्या हाल है? चार बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते। आपने सुना है झुमरा मोड़ के पास आगे एक है ग्राम सिंह, पहले में कृष्ण कथा क्योंकि मेरी वहां पर कृष्ण कथा चल रही है। जब मैं कृष्ण कथा को समापन करके आए तो मैंने क्या देखा, एक हमारे वृद्ध दादाजी, क्योंकि जो विंडोज चली हुई वो छाइयां होती हैं उसमें खड़े हुए। जब मैंने उन दादाजी को देखा उनके हाथ बने हुए थे, पैर बने हुए थे, लेकिन उनको खाने से मार गया था। जब मैंने उनको पूछा उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। मेरे पास डॉक्टर काफी थी तो मैंने इशारा करके बताया है मुझे कुछ लिखकर के बताया। उन्होंने बोल तो नहीं पाए, लिखकर के बताया है कि मेरे 4 भाई थे, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे भाइयों ने मुझे रखा
जब मैं बीमार हो गई, मुझे फालस मार गई, तो मेरे भाई मुझे लेकर के और बांध करके आए मुझे यहाँ पर जाना। देखो आजकल इसी बीच में बड़े दादाजी श्रद्धेय जगदीश जी 50 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। तथागत से कहना चाहेंगे, शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें, इनके घर में कभी कले बेदना ना हो। और ये दादाजी मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें, क्योंकि रुपए तो ये खर्च हो जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि जब मैंने अपने दादाजी को देखा तो मैंने तुरंत 100 नंबर की पुलिस को बुला लिया। जब मैंने 100 नंबर की पुलिस को बुला लिया, मैंने बताया कि दादाजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि जब 100 नंबर की पुलिस आ गई तो उन्होंने सारा अपना एड्रेस लिख दिया। हम दादाजी ने जब सारा एड्रेस लिख दिया, ज्यादा दूरी की बात नहीं है, आपने छिमरा मऊ सुना होगा, छिमरा मऊ, छिमरा मऊ के पास है सिलवापुर की बात है। क्योंकि जब पुलिस आ गई तो पुलिस को सारा एड्रेस लिख दिया। जब सारा एड्रेस लिख दिया, उन लोगों को बुलाया गया तो पता उन लोगों को साथ क्या हुआ। क्योंकि जो यदि मैं ना जान पाती, कोई नहीं जान पाते, तो उनकी मृत्यु हो जाती। क्योंकि वो ये कह रही थी, आज 5 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है। और उनके कहने में तो शर्म आ रही है, उनके वस्त्रों में लैट्रिन भी थी, उन्होंने भी साफ नहीं की। जब तक उनके पास जमीन थी, अपने न्याय करा लिया, उनको जा करके उनके खाई में डाल। आजकल ऐसा भी होता है। जब तक हमारे पास दौलत होती है, धन होता है, तब तक हमारी इज्जत होती है। हमारे पास धन दौलत नहीं होती है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि आज भाई हम लोग देखते हैं कि हमारे भाई लोग जब उनकी जॉब लग जाती है तो उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये गलत है। क्योंकि जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा है, 9 महीने, यदि आपको 3 किलो की ईंट दे दी जाए और 9 महीने तक क्या किया जाए, अपने पेट में बांध लो और सारा कार्य करो, आप कर पाओगे? कर लोगे? नहीं कर पाओगे। धन्य ऐसी हमारी माताएं जो अपनी गर्भ का धारण करती है, 9 महीने तक 3 किलो का वजन सहन करती रहती है। हम लोग उन्हीं माँ को ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, रोटी भी नहीं दे सकती। अरे उस माँ को पूछो, जब तुम छोटे हुआ करते थे तब तो माँ खुद गीले में सोया करती थी, तुमको सूखे में सुलाया करती थी। जब तुम टॉयलेट कर दिया करते थे तो वो माँ कितनी भी सर्दी हो तो गीले में सोया करती थी और तुमको सूखे में लिटाया करती थी। हम लोग उस माँ को छोड़ जाते हैं, उस माँ को नहीं भूलना चाहिए। खुद संकट सहन कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं भूलूं। क्योंकि उस माँ ने मुझे जन्म दिया है, ऐसा लायक बनाया है। यदि माँ मुझे अच्छे संस्कार नहीं देती तो आज मैं इस मंच पर बोल रही है, नहीं बोलती। क्योंकि ये धर्म किसकी होती है? अच्छी परवरिश कौन देता है? हमारी माँ और हमारे पिताजी। हमारे ग्रामवासी यदि मेरा सहयोग करते तो भी मैं आगे बढ़ती। हमारे माता पिता हमारा सहयोग करते और ग्रामवासी सहयोग नहीं करते, साथ नहीं देते, तो भी मैं आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि सहयोग माता पिता का होता है, ग्रामवासियों का होता है, क्षेत्रवासियों का होता है, सभी लोगों का होता है, तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन आज से संकल्प कर लो कि मुझ पर कितना भी दुख का पहाड़ टूट जाए, लेकिन मैं अपने माता पिता को कभी नहीं टूटने, कभी नहीं छोड़ेंगे। खुद राती रोटी खा लेंगे, खुद भूखा रहेंगे, लेकिन अपनी माँ के लिए भूखा नहीं। क्योंकि उन माँ को पूछो जो